उसी तनाव में आप खाना नहीं खाते, रोते रहते हैं। शाम को कभी बात होती तो पता चलता है वो तो अनजाने में ही ये बात निकल गई, कोई ऐसा कारण नहीं था। इंसान की विचारधाराएं, विश्वास की कमी, एक दूसरे को ना समझने की कमी अनेकों ऐसे हालात पैदा कर देती हैं कि हम तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। यहाँ कहना चाहेंगे बच्चों, हम जिन्हें भी अपना माने, उनके अच्छाई और बुराई के साथ उन्हें स्वीकार करें। फिर कोई तनाव नहीं है जिसे हमने मान लिया अपना, फिर कोई शिकायत नहीं। फिर नजर बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे अंदर ऐसे विचार पनपते ही नहीं। जहाँ शिकायत हो, गिला हो, हम मान लेते हैं उनका स्वभाव है, उनकी आदत है, वो दिल के बुरे नहीं हैं। मगर ये संभव तब है जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, गुरु के कहे पे रहते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसकी प्रेम और भक्ति में जीवन गुजारते हैं। तभी वो हमें वो समझ देता है, वो सद्बुद्धि देता है। तनाव का एक कारण आपके जीवन में वो लोग जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सहपाठियों के साथ तालमेल बनाना, उनके स्वभाव, उनके विचारों का ध्यान रख के अपनी अहमियत बनाए रखना, अपने अफसरों के साथ मिलकर कार्य करना, हर दिन एक नई समस्या और नए आरोप का समाधान करना। व्यापारी के लिए व्यापार एक समस्या है, व्यापार में उतार चढ़ाव, व्यापार को चलाना, हर एक से संबंध बनाए रखना, बच्चों हर एक को अपना एक रिश्ता बनाना है और वो रिश्ता तब तक निभता है जितनी हम में सामर्थ्य और सहन शक्ति। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अनेकों तनाव, ऐसे अनेकों मुश्किलें, हर पल हर घड़ी ऐसे हालात आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। कई बार आपको उनके दबाव के नीचे जीना पड़ता है, वो कठिन हो जाता है। मगर जिन्होंने संकल्प लिया है कि विजय पानी है, वो निराश नहीं होते। बच्चों इसी प्रकार आपके शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारियां भी आज अनेकों हैं। कैंसर, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट में होल, पथरी, अस्थमा, एड्स, मोटापा, मानसिक रोग, ऐसी अनगिनत ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है और आप रोज दवाइयां खाते रहते हैं और दर्द सहते रहते हैं। कई रोग
लोग ऐसे हैं जहां आपको नींद नहीं आती, आप सारी रात दर्द में तड़पते हैं, करवट बदलते हैं। भूख लगी, आप भोजन खा नहीं सकते, खा लें तो तकलीफ होती है। आपका जीना दुश्वार हो जाता है, जीवन बोझ लगता है, नीरस लगता है। आप तनाव की जिंदगी जीते हैं और कई बार प्रार्थना करते हैं कि आपको मौत मिल जाए, आपको इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। आप एक जगह नहीं, अनेकों जगह अपने इस दर्द से, इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए इलाज करवाते हैं। जो इलाज करते हैं त्यों आपका मर्ज बढ़ जाता है और आप ये मान लेते हैं, उसी तनाव भरी जिंदगी में जीते हैं कि अब इससे छुटकारा नहीं है। कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं, जीवन बोझ लगता। ऐसी ही सामाजिक परिस्थितियां, समाज जिसमें एक नियम है, मर्यादित आचरण है, हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता। आज का ये संसार समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करना नहीं चाहता, उसे घुटन महसूस होती है पारिवारिक दायरे में परिवार के लोगों के साथ रहकर, क्योंकि विचारों में मेल नहीं खाता। आज जनरेशन गैप है, सिर्फ जनरेशन गैप ही नहीं, विचार भी मेल नहीं खाते। सहन शक्ति आज के लोगों में है ही नहीं, वो सामाजिक मर्यादा का पालन ना करके उसका उल्लंघन कर लेते, जिंदगी में ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसकी इजाजत हमारा समाज नहीं देता। एक पत्नी के रहते दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना, सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर ऐसे कार्य करना जो हमारे पारिवारिक दायरे में उसकी मनाही हो। गलत लोगों से दोस्ती करना, बुरे लोगों की संगत करना, नशा करना, नशीली चीजों का सेवन करना, बुरे रास्ते पर चलना, जिसकी इजाजत समाज, परिवार और सामाजिक दायरा इजाजत नहीं देता। ऐसे रास्ते पर लोग चल तो पड़ते हैं, मगर तनाव में, दबाव में, टेंस में जीते। ये सच है बच्चों, सच्चाई का रास्ता, शांति का रास्ता, सुकून का रास्ता। बुराई के रास्ते पर जाएंगे तो शांति भंग होगी, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, दुख पाएंगे, दिन का चैन, रात की नींद हराम हो जाती। जिस सुख की तलाश में आपने कदम बढ़ाया था, वो सुख भी आप नहीं पा पाते। दो नाव में पैर रखेंगे, गिरने का अंदेशा है। बच्चों, इस तरह तनाव के अनेकों कारण हैं। आर्थिक कारण, इंसान कमाने के 100 रास्ते ढूंढता है और हर व्यक्ति सफलता चाहता, सफलता ना मिलने पर टूट जाता। इसी तरह राजनीतिक कारण,
राजनीति में भी हर व्यक्ति चाहता है उसकी जीत हो, उसे ज्यादा वोट मिले, उसकी प्रशंसा हो, उसका नाम हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं। विरोधी उसकी खामियां, उसकी कमियां निकालते हैं। इस रास्ते पर भी चलना इतना आसान नहीं। अपने को साफ सुथरा और अच्छा साबित करने के लिए भी आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी झूठ का सहारा लेते हैं आप, यहां भी सुख और चैन नहीं। इसी तरह कई मनोवैज्ञानिक कारण, इंसान जिस समाज में रहता है वहां बहुत सी चीजों को वो अंतर में ही मान लेता है। जैसे बेटा होना जरूरी है, अगर बेटा नहीं है तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि आपको तनाव होगा ही। आप सुंदर नहीं हैं, आपको तनाव होगा ही। दूसरों को देखकर तनाव होगा, आप सुंदर नहीं। आप में मोटापा है, आपको तनाव होगा ही, आप तनावग्रस्त रहेंगे ही। जी हाँ, यहाँ तनाव के अनगिनत कारण हैं। बच्चों के विवाह, उनकी परवरिश, उन्हें पढ़ाना, उन्हें स्टैंड करना, जिंदगी और जिंदगी की बदलते हुए हालात में कब कौन सी परेशानी सामने आ जाए और आपके जीवन में तनाव आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बच्चों, ऐसे अनेकों कारण अभी आपके सामने हमने रखे कि तनाव के अनगिनत कारण हैं। अभी भी अनेकों कारण बताए जा सकते हैं, पर अभी हम यही विराम देते हैं। इस तनाव का परिणाम क्या होता है, अब इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। बच्चों, तनाव के परिणाम ज्यादातर गलत ही होते हैं। आप सब चिंताग्रस्त जीवन जीने लग जाते हैं। आपके साथ क्या घटित हुआ है उसी पर विचार करते हैं, उसी पर ज्यादा समय नष्ट करते हैं, चिंता कर कर के रोक लगा लेते हैं। जैसे अल्सर, पेट की बीमारियां, हार्ट पेशेंट। तनाव के कारण ही आपके सारे बदन में, सारे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। तनाव के कारण ही शरीर में खून की कमी होने लग जाती है। तनाव के कारण ही चर्म रोग भी आपके शरीर में इसकी शुरुआत होती है। हकीकत ये है कि डायबिटीज भी तनाव के कारण ही इसका जन्म होता है। माइग्रेन भी तनाव के कारण ही आपके शरीर में दर्द माइग्रेन का रूप ले लेती है। इस तरह कई प्रकार की बीमारियां आपके अंदर तनाव के कारण आ जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप में जो परिवर्तन आता है, अब उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। पहला परिवर्तन, आपको क्रोध आता है। जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है उसे क्रोध, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो बात बात पर गुस्सा करता है,
क्योंकि वो अपने विचारों की कैद में, अपने तनाव में, अपनी उलझनों में, अपनी परेशानियों में इतना मसरूफ रहता है कि उसे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। इसलिए बिना किसी की सुने, बिना किसी बात को जाने, वो हर किसी पर अपना क्रोध, अपना गुस्सा निकालता। उसे ये लोग, ये दुनिया बुरी लगती। और बात बात पर गुस्सा करना तनाव का ही लक्षण, तनाव का ही परिणाम। बच्चों, दूसरा परिणाम, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप जरा जरा सी बात पर आप चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, नाराजगी, गुस्सा दिखाते हैं। आपको सही भोजन भी मिलता है, आपको पसंद नहीं आता। आपसे सही बात भी कोई करे तो आप चिड़चिड़ाहट और गुस्से में अपनी नाराजगी व्यक्त करते। आपका स्वभाव में वो नॉर्मल व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। तनाव का तीसरा का परिणाम, आपकी याददाश्त कम होने लग जाती। जब व्यक्ति का स्वस्थ दिमाग होता है, स्वस्थ शरीर होता है, तो सही निर्णय ले सकता है, उसे हर बात याद रहती है, वो हर फैसला कर सकता है। लेकिन जब आप तनावग्रस्त रहते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आज ज़्यादातर लोग हमारे पास ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, हमें कुछ याद नहीं रहता। आप कुछ देर पहले वही कार्य करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि हमने वो वस्तु, वो सामान कहाँ रखा। कोई कार्य करने अंदर आते हैं, अंदर आके भूल जाते हैं हम यहाँ आए किस लिए थे। यहाँ तक हमारे पास लोग आने लगे और बताने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही, लखनऊ चलने से पहले, किसी का टेलीफोन आया। उन्होंने बताया कि माँ, हम बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया है। घर से निकलते हैं बाजार के लिए, पहुंच जाते हैं किसी दोस्त के घर। घर से निकलते हैं कि हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से इलाज कराना है, चेकअप कराना है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय इधर उधर घूमकर वापस आ जाते हैं। घर आके सोचते हैं हम किस लिए निकले थे, कहाँ निकले थे, क्या करने निकले थे। घर आकर पता चलता है, पत्नी बताती है, आप डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले थे, आप आधे रास्ते से वापस आ गए। जी हाँ बच्चों, जब आप तनाव में रहते हैं, उनको तनाव क्या है, उनकी आई साइड वीक होती जा रही है, उन्हें दिखाई कम देता, वो हर पल इसी तनाव में रहते हैं। अगर रोशनी खत्म हो गई तो मेरे जीवन में अंधकार छा जाएगा। वो हमें बता रहे थे कि मुझे दिखाई नहीं देता, बहुत धुंधला हो गया है, जिसके कारण हर पल दिमाग में टेंस रहता है, तनाव रहता है, उलझन रहती है। पूछने वाला खाना डाल के चला जाता है, मैं भूल जाता हूँ मुझे खाना खाना, याददाश्त काम नहीं करती, खाना ठंडा हो जाता। निकलता बाजार में हूँ, दोस्त के घर पहुँच जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकलते हैं, आधे रास्ते से घूम के आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ गए, जा रहे थे, किस लिए निकले थे। जी हाँ बच्चों, तनाव से हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। चौथा कारण, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब हम तनाव में रहते हैं, ये सच है कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, यहाँ 100 बार आपके बच्चे आएंगे आपसे पूछने कि मम्मी पापा हम कौन सा फैसला करें,
या हम फलां जगह जाना चाहते हैं, या हमें फलां काम है। आप तनावग्रस्त होते हैं। आप कई बार बच्चों को उनकी बात बिना सुने ही हाँ या ना में जवाब दे देते। बाद में आपको पता चलता है कि आपके बच्चे जहां गए वहां आप भेजना ही नहीं चाहते थे। आप बच्चों को डांटते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम आपसे पूछ कर गए थे। आपको हैरत होती है, कारण आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान उस समय था ही नहीं। आप तनाव में इस कदर खो गए कि आप बच्चे की सही बात नहीं सुन सके। उस समय आपका ध्यान वहां मौजूद था ही नहीं। जिंदगी में अनेकों ऐसे हादसे होते हैं जिनका लिंक आपसे होता है, आपके परिवार से होता है, जिसे बच्चों को कोई लेना देना नहीं। आप उस तनाव में जीते हैं और आपका यथार्थ जीवन, आपका आज बिगड़ जाता है। आप अपने आज के जीवन के सही निर्णय लेने में कहीं पीछे रह जाते हैं। जहां आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, आपके अपनों को आपकी जरूरत होती है, लेकिन आप कहीं तनाव में खोए खोए अपना जीवन यापन करते हैं। जी हाँ, अपनी ही दुनिया में, अपने ही तनाव में कहीं खोए खोए अपना जीवन जीते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। बच्चों, तनाव का परिणाम आपका स्वभाव शंकालु हो जाता है। आप शंका करते हैं हर एक पर। चूंकि आप तनाव में रहते हैं, अपनी उलझन में रहते हैं, अपनी परेशानी में रहते हैं, हर बात का आपको इल्म नहीं हो पाता। आप हर एक बात को शंका की नजर से देखते हैं। जब आपको ज्ञात होता है, जानकारी होती है कि परिवार में ऐसा हो रहा है, आपके अपनों ने इस कार्य की शुरुआत की या आपके बच्चों ने ये नया स्टेप लिया है, आप सोचते हैं आपको बताया नहीं गया। आपके मन में शंका जागृत हो जाती है कि ये लोग मुझसे छुपाते, मुझसे दूर भागते, मुझे अपना नहीं समझते। इसलिए आप जाने अनजाने में उनकी हर बात पर शंका करते हैं और शंका की नजर से उन्हें देखते हैं। बच्चों, तनाव के कारण अगला परिणाम जो आप पर होता है, ईर्ष्या के भाव की जन्म होता है। जी हाँ, तनावग्रस्त व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। खुद वो उस तनाव से निकल नहीं पाता और दूसरों की तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती।